मुझे यहाँ पर 500 किलो सोना डोनेट करने के लिए ऑफर वहाँ से आया। अब जब ये कार्यकाल बदला, यहाँ सरकार बदली, तो उन्होंने शायद दोबारा अप्रोच किया होगा, और दोबारा जब अप्रोच किया और अंदर ये सोना लगा, तो आज आप स्थिति देख रहे हैं कि वाकई वो सोना जो है, मैं भी कल देख के आया कि नीचे जो जहाँ पर भी उन्होंने सोना लगाया है वो सब निकल चुका है। मुझे शक हुआ उस दौरान, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के उस महानुभाव ने मुझे एक जानकारी दी थी कि हमने अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार के हजारों किलो सोना दान दिया है। कौन से मंदिर? उन्होंने द्वारिका मंदिर का नाम लिया, सोमनाथ मंदिर का नाम लिया कि हमने वहाँ तमाम जो है सोना दिया है। तो मुझे लगा कि वहाँ भी इसी प्रकार का खेल होगा। इस वक्त यहाँ पर केदारनाथ धाम में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। सर, आप यहाँ पर केदारनाथ में मौजूद हैं, तो मेरे जो सवाल रहेंगे कहीं ना कहीं केदारनाथ को ही लेकर रहेंगे, यहाँ पर धाम से जुड़े। आप BKTC के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सवाल आपसे पूछना बनता भी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम अभी सुन रहे हैं यहाँ पर कुछ तीर्थ पुरोहित भी बता रहे हैं कि गर्भगृह के अंदर जो परत चढ़ी थी सोने की, वो जो है निकल रही है, अब सिर्फ तांबा बचा है। तो ये सोना तांबा, ये पूरा खेल क्या है? थोड़ा सा, क्योंकि कई सारे सवाल उत्तराखंड के लोगों के भी होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बता सकें। जब ये बात हमारे संज्ञान में आई, यहाँ पर एक तीर्थ पुरोहित हैं द्विवेदी जी, उन्होंने ये बात बाहर जाहिर की कि अंदर जो सोना लगा है वो तांबे में बदलता जा रहा है। तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने भी इस पर खोजबीन जारी की, तो मुझे पता लगा कि एक बम्बई के एक व्यापारिक घराने के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम यहाँ पर किया, सोना लगाने का। मैं आपको बता दूं कि जब मैं केदारनाथ टेम्पल कमेटी का चेयरमैन था, मैंने प्रेस में विस्तृत रूप में ये पूरा वाकया बयां किया है, लेकिन आज दोबारा आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 500 किलो सोना डोनेट करने के लिए ऑफर वहाँ से आया, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से। मैंने कहा कि अच्छी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमें 500 किलो सोने के एवज में ATG चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि हमें 500 किलो के एवज में आपको ATG देंगे, लेकिन हम 500 किलो का सर्टिफिकेट के लिए कि वो 500 किलो है और सही क्वालिटी का सोना है, उसके लिए हम भारत सरकार की MMTC को थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखेंगे। जब मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखने की बात की, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ दे ही तो रहे हैं, ले थोड़ी रहे हैं आपसे, तो थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो उसमें क्या बात है। मैंने कहा नहीं, चूँकि मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ, तो मेरा 500 किलो का मतलब होता है कि पूरा 500 किलो, 499 नहीं। इस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने वो जो बात थी वो बंद कर दी। तो हमारे कार्यकाल में वो नहीं हुआ। अब जब ये कार्यकाल बदला, यहाँ सरकार बदली, तो उन्होंने शायद दोबारा अप्रोच किया होगा, और दोबारा जब अप्रोच किया और अंदर ये सोना लगा, तो आज आप स्थिति देख रहे हैं कि वाकई वो सोना जो है, मैं भी कल देख के आया कि नीचे जो जहाँ पर भी उन्होंने सोना लगाया है वो सब निकल चुका है। और उसके बाद लिपापोती की गई, उस पर दोबारा पॉलिश किया गया, फिर भी निकल गया, फिर उस पर प्लास्टिक की एक्रेलिक सीट लगाई गई। अभी आजकल पुरोहितों ने उसका विरोध किया है, तो फिर वो सीट निकाल दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सोना है तो वो निकल कैसे रहा है? और मुझे शक हुआ उस दौरान, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान के उस महानुभाव ने मुझे एक जानकारी दी थी कि हमने अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार के हजारों किलो सोना दान दिया है। कौन से मंदिर? उन्होंने द्वारिका मंदिर का नाम लिया, सोमनाथ मंदिर का नाम लिया कि हमने वहाँ तमाम जो है सोना दिया है। तो मुझे लगा कि वहाँ भी इसी प्रकार का खेल होगा। तो मैंने वहाँ एक RTI लगाई कि भाई ATG के अगेंस्ट कौन कौन डोनर ने आपको, डोनर का नाम नहीं पूछा मैंने, ATG के अगेंस्ट आपको क्या क्या डोनेशन में मिला है। तो उन्होंने कहा कि हम RTI में आपको सूचना देने के लिए वो नहीं है, बाध्य नहीं है, हम नहीं दे सकते आपको सूचना। तो मेरा ये मानना है कि ये तो बड़ी जांच होनी चाहिए कि भारत के मंदिरों में ATG का किस प्रकार ऐसा खेल चल रहा है, इसकी एक बृहद जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार चरम पे है, और मंदिरों में भ्रष्टाचार सरकार के साथ मिलकर जो लोग कर रहे हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर आपका चैनल कर सके तो स्वागत है इस बात का। मतलब अभी तक कोई इस गर्भगृह में जो सोने की परत चढ़ी, इसकी कोई जांच नहीं? हमने सरकार से मांग की कि इसकी जांच की जाए। सरकार ने कहा कि हम, पर्यटन मंत्री जी के बयान है कि हम एक महीने में कमिश्नर स्तर की जांच बिठाकर बताएंगे, लेकिन आज 6 महीने हो गए, कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई। दोबारा अप्रोच करेंगे? हम दोबारा लगातार लगे हुए हैं सरकार से कि भाई मोदी जी आए, उससे पहले हमने मीडिया में बयान दिया कि मोदी जी कम से कम उत्तराखंड आ रहे हैं तो इसका संज्ञान लें, और केदारनाथ के मंदिर में जो सोने का गड़बड़ झाला हुआ है उसका संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो
इस ऐसे हालात हैं, अब जनता ही मालिक है, जनता इसका फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके कार्यकाल में भी उनको किसी एक बिजनेसमैन ने ऑफर किया था इसी गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के लिए 500 किलो सोने का जो है ऑफर किया था। लेकिन अब जो कार्यकाल है यहाँ के जो मौजूदा बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं अजय अजेंद्र, उनको भी ये सेम ऑफर मिला या उन्होंने अप्रोच किया या बिजनेसमैन ने उनको अप्रोच किया, जो भी रहा है, लेकिन सोने की परत यहाँ पर बताया गया चढ़ी। लेकिन अब जो तस्वीरें ताजा सामने आ रही वो ये है कि जो सोने की परत है वो अब निकल रही है। तो क्या ये सोना था, और अगर सोना था तो निकल क्यों रहा है? कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तो क्या ये पूरा गड़बड़ झाला है, ये हमने आज यहाँ पर जानने की कोशिश की, और इसमें जो भी अपडेट आगे आएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और इसमें जो है सरकार क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें करवाती है ये भी देखना होगा। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक केदारनाथ।